झुलका मत वाला तूफान प्रलय झंझाओं में मैं कभी नहीं रुकने वाला खद के नारों के दुर्गम पथ पर निर्भीक बिछड़ने वाला हूँ। सौमित्र धधकती ज्वालांतर्गत मैं निर्भय पढ़ने उसी पलट पड़ो के पढ़े चलो, पढ़े पढ़े चलो, उसी पलट पड़ो के पढ़े चलो, जिस पर चलते जन साधारण हो, जिस पर चलते जन साधारण हो, और दुर्गम काज क्यों अपनाते, इसका पूछो तुम मत कारण हो। ये वही वंश है महामुनि जिसने राक्षस दल मारा है, अब पड़ गए पैर जिस पत्थर पर उस पत्थर को भी तारा है। मैं मुनि तुम राजबाल के साथ क्या मेरा तुम्हारा, तुम सहारे दूसरों के मैं स्वयं जग का सहारा, यदि करो तुम विप्र सेवा मिल जाएगा तुमको किनारा। तुम बनी जिनके सहारे मैं उसी की पूर्ति हूँ, तुम बने जिनके सहारे मैं उसी की पूर्ति हूँ। मैं उसी की पूर्ति हूँ। देखिए जीवन में लोग जो आते हैं, जीवन में ना ही कोई लेकर के आया है और ना ही कुछ लेकर के जाएगा, क्योंकि आया है सो जाएगा। राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधा गया जंजीर। संसार में लोग साथ कहाँ तक देते हैं, जैसे हम आप हैं, हमारा आपका साथ कहाँ तक रहेगा, मरघट तक साथ रहेगा। और एक के बाद फूंक दी है समाप्त। अब फूंके के बाद फिर चले आए, 2-3 दिन में भुला गए के का फूंक के आए रहा। 2-3 दिन मनाई 13 दिन। अच्छा एक ही तरह करने वाला ही कोई ना हो, उसको कौन याद रखेगा। अरे उसकी तुम करो, हम न करबे तुम करो। तुम राजा थे लड़का, तुमका लुटिया लेना रही, जो कुछ तेरही में सामान मिली हो तुमका लेना रही। ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के तेरही हो जाएगी क्या। और जब हमारे घर में कोई मरेगा नहीं तो तेरही किसकी करेगा। भाई बात यह है कि पहले सबका मार चुके हो, भाई इनका पहले मारे हो, माता का पहले मारे हो। बात की बात है कि आपने जीवित करा दिया। मैंने जिसको मारा क्या उसका तर्पण नहीं किया। हमने क्या कहा कि मारा आपने जीवित करा। मैंने सहस्त्रबाहु अर्जुन की 17 छोरी का वध किया, की पावन धरती पर 10,000 वर्ष तर्पण किया। ये साथी मित्र है, लोग मित्रता कहाँ तक निभाते हैं। साथी है मित्र जल गंग बिंदु पान तको, पत्नी भी साथ निभाए तो केवल मकान तको। परिवार के लोग जाए कि तो केवल शमशान तको, और पुत्र भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक। अब आगे क्या शेष रह गया। इसके तो आगे क्या बात है। अब इसके तो आगे अब भजन है साथी, भजन बिने तू जग में अकेला रहेगा। इसके तो आगे ये भजन है साथी, अब प्रभु के भजन बिनो तू कैसे रहेगा। रे मन 2 दिन का, रे मन 2 दिन का अब यहाँ मेला रहेगा। ये 2 दिन का मेला है केवल हमारा आपका, 2 दिन का ये मेला रहेगा। और कायम
झमेला रहेगा रे मनो 2 दिन का। और ये आगे हमारे पट्टू भैया जी, इनके द्वारा ये 100 पुष्प मुद्राएं दोनों विभूतियों के चरणों में सादर समर्पित की जा रही हैं। बहुत बहुत क्योंकि ये 2 दिन का मेला क्यों रहेगा? क्योंकि आपने देखा होगा ये संसार है, इस संसार में कहीं की मिट्टी आपने काली देखा होगा, कहीं की मिट्टी आपने पीली देखा होगा। अब ये मिट्टी का रंग जो है, क्योंकि इसी मिट्टी से जन्मे हैं, इसी मिट्टी से ही हमको एक दिन मिल जाना है। क्योंकि जो जन्मे सो निश्चय नाशे और जो नाशे सो पुनः प्रकाशे। कैसे? मिट्टी काली पीले हरे बनो। कहीं की मिट्टी काली है, कहीं की मिट्टी पीली है, कहीं के बन हरे भरे दिखाई दिया करते हैं। मिट्टी काली और पीले हरे बनो, ये आसमान का रंग है नीला और सूर्य सुनहरा चंदा शीतलो, सूर्य सुनहरा चंदा शीतलो, ये सब है उसकी लीला। सूर्य सुनहरा और चंदा शीतलो, ये सब है उसकी लीला। क्षण भर को है अलग न होता, ये क्षण भर को है अलग न होता। और बड़ी सुंदर बाड़ी आप लोग श्रवण कर रहे हैं। इसी में प्रभावित हुई हमारी छोटी बहन गुड्डन श्रीवास्तव जी, जो शाम से लेकर अभी तक सभी कलाकारों का सम्मान कर रही हैं। हमारे गुड्डन की तरफ से ये 500 मुद्राएं सुंदर संवाद पर भेंट है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। क्षण भर को है अलग न होता। ज्यादा धन सुन लेते तो मुस्कुराहट मिल जाती है पंडित जी की। क्षण भर को है अलग न होता। मान लो अगर हम यहाँ प्रतिवर्ष आते रहे तो ये पूरे के पूरे हमारे साथ में है। तुम्हारे लिए सब कुछ है संसार में, लेकिन त्यागी बनिए। परमात्मा अगर क्षण मात्र के लिए हमसे अलग हो जाता है तो क्या हमारा आपका जीवन यापन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बिना परमात्मा के शरीर नहीं चलता। क्षण भर को है अलग न होता और सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का अब तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, क्या बात? हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। क्यों उसका खेल है? हंसना रोना मरना जीना, हंसना रोना जीना, ये सब उसकी सुंदर संवाद आप लोग श्रवण कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे आदरणीय श्री हरिओम प्रजापति 101 मुद्राएं सुंदर संवाद पर भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इन्हीं की द्वारा 101 मुद्राएं रामलीला समिति को भेंट हैं। निवेश कोटेदार 200 मुद्राएं, पवन मौर्य 100 रुपए, मेवालाल सरिता 100 रुपए, छोटे लाल प्रजापति 100 मुद्राएं, हरिश्चंद्र प्रजापति 50 मुद्राएं। सभी दानदाताओं को हृदय साधुवाद है, धन्यवाद है। सुने आप लोग। माता की गोदी से लेकर मरघट तक बस इतनी ही थी दूरी। जिसको है तय करने में उम्र आदि पूरी। माता की
भस्म को खाने वाले इसी घाट पे आते हैं, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पे आते हैं। बड़ों बड़ों के बेटे समय आ गया जब सर पर भस्म रमाने वाले। अभी आ रहा है, इसी बात का हुआ है, थोड़ी सी कड़िया। सर पर भस्म रमाने वाले, बड़े बड़े भस्म लगा लेते हैं लोग, ऐसे नहीं लगाए हुए हैं। हम आपकी बात नहीं कर रहे हो, बता रहे हैं। लेकिन लड़कों हम आपको ये भस्म जरूर लगाए, लेकिन ये मरघट जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, ये बात सही है। और इसी क्रम में मदन प्रजापति उनके तरफ से 21 मुद्राएं सुंदर संवाद पर भेंट है। हृदय से साधुवाद है, धन्यवाद है। बड़े बड़े लोग भस्म लगा लेते हैं, लोग सोचते हैं कि लोगों से कह देते हैं कि हम आपको बीसा यंत्र बनवा देंगे, बीसा यंत्र बनवा देंगे, आप कभी जीवन में मरेंगे नहीं। कभी कभी लोग जैसे इनके इसे ब्राह्मण पहुंचे तो लोग पूजा सत्कार किया और पंडित जी से पूछने लगे कि भैया कोई मृत्यु को टालने वाली कोई ऐसा कार्य कर दीजिए जिससे हमारे यहाँ कभी अकाल ना हो, हमारे यहाँ ये जो मृत्यु का एक कारण संकट है, ये कभी जीवन में संकट ना आवे। तो क्या 1100-500 रुपए दे करके पंडित जी को दक्षिणा क्या मृत्यु टाली जा सकती है क्या? जो होना है वही होकर के रहेगा। तभी तो हमने कहा सर पर भस्म रमाने वाले अब इसी घाट पर आते हैं, बड़े बड़े हैं राजा बनने वाले इसी घाट पर आते हैं, क्योंकि माया मरी न मन मरा। क्या बात है। कभी जीवन में क्या माया समाप्त होती है? माया नहीं समाप्त होती। जीवन में समाप्त क्या होता है? माया मरी न मन मरा, और मर मर गया शरीर, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा कबहू न मरी, कहे संत कबीर। तो मिट्टी काली पीली की एक कड़िया हो रह गई, उसको भी जोड़े दे रहा हूँ। ये निर्धन धनी धनी हो निर्धन हो। थोड़ा प्रयास आप भी साथ में करवाइएगा। निर्धन धनी धनी हो निर्धन। हम पहले बोले फिर उसके आगे आप बोलिएगा। निर्धन धनी धनी हो निर्धन हो, निर्धन धनी धनी हो निर्धन हो, ज्ञानी मूरख मूरख ज्ञानी, निर्धन धनी धनी हो निर्धन हो, और मूरख ज्ञानी ज्ञानी मूरख हो। सब कुछ अदला बदला करने में कोई नहीं उसका सानी, सब कुछ अदला बदला करने में कोई नहीं उसका है सानी। और बाबा समझदार भी समझ सके ना। बहुत बड़े समझदार लोग बनते हैं, लोग कहते हैं बहुत बड़े समझदार हैं, लेकिन चाहे जितने लोग बड़े समझदार अपने आप को बड़े, समझदार भी समझ सके ना। और कैसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस जग में देखो तो कैसी बड़ों बड़ों के बेटे, समय आ गया जब जीवन का तो वो लक्कड़ पर चित लेटे। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है। किसी कवि ने इस शरीर पर हंसकर व्यंग किया है। कवि वही है जो कविता में, जानते कवि किसे कहते हैं? कवि वही है जो कविता में और भरे भाव
अब मिलकर बोले हम है हिंदुस्तानी। क्यों? क्योंकि ये अब कवियों का क्या कार्य होता है? कवियों का कार्य होता है सुंदर पंक्तियों की रचना करना, और पंक्तियों की रचना कवि करता है तो कैसे करता है ये? अब एक गीत तुम लिखो, एक गीत हम लिखे, एक गीत तुम लिखो, एक गीत हम लिखे, और शब्द तो अलग अलग हो, क्योंकि अब आपने कवियों की चर्चा कर दिया तो शब्द तो अलग अलग हो किंतु भाव एक हो। एक बार तुम करो शस्त्र हो अलग अलग परंतु घाव। ये एक पैर तुम धरो, एक पैर हम धरे, धरो धरो धरो, एक पैर तुम धरो, एक पैर हम धरे, अब पैर तो अलग अलग किंतु नाम एक हो। और बड़ा ही सुंदर संवाद श्रवण कर रहे हैं आप लोग। हमारे आदरणीय श्री सुरेंद्र हमारे पूर्व प्रधान जी हैं, उनकी तरफ से 50 मुद्राएं, और हमारे आदरणीय श्री आदर्श प्रजापति 21 मुद्रा सुंदर संवाद पर भेंट है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। साधु एक मूर्ति तुम छुओ, एक मूर्ति हम छुए। मूर्ति मूर्ति अच्छा, आओ, एक मूर्ति तुम छुओ, एक मूर्ति हम छुए। छुओ छुओ, कल्याण हो अलग अलग परंतु कर्म एक हो। एक बार तुम गाओ, एक बार तुम गा ले, एक बार हम गा ले, एक बार तुम गाओ, एक बार हम गाए, और आवाज तो अलग अलग हो किंतु ऊंचाई एक हो। आवाज एक हो, आवाज नहीं एक होनी चाहिए, सच की आवाज एक होनी चाहिए। आवाज एक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत कर दिया आपने। स्वर हो अलग अलग परंतु आवाज एक हो। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जब भी स्वर भी अलग अलग होते हैं, आवाजें भी अलग अलग होती हैं, गलत कर दिया। जब भी समाज में अनाचार हो रहा हो तो ज्ञानियों का धर्म है कि एक साथ सबकी आवाज एक ही होनी चाहिए। वही तो कह रहे हैं कि आवाज भले ही अलग अलग हो जाए, लेकिन जो बुलंदी है ऊंचाइयों की वो एक होनी चाहिए सबकी। अब थोड़ी देर बाद में ये ना कहने लगना बाबा, क्योंकि घुमा रहे हो, किसी कवि ने इस शरीर को थोड़ी देर बाद ये मत कहने लगना क्या दिया है। एक बार कवि ने इस शरीर पर हंस कर व्यंग किया है। क्या? देखो तो सोने की राखी अच्छा ऊंचे दामों में बिकती है। रे मानो तेरी राखी अब उड़ी उड़ी फिरती है। पर हाय रे मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी फिरती है। सामंजस्य वाला गीत आपने ये जीवन का सामंजस्य वाला और बाबा सुंदर संवाद आप लोग श्रवण कर रहे हैं। इसी में प्रभावित हुए हमारे भांजे श्री भाई पट्टू श्रीवास्तव की तरफ से 51 मुद्रा सुंदर संवाद पर भेंट है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। थोड़ा सा जोड़ा भी लाना पड़ेगा। ये थोड़ा संवाद हम कर थोड़ा नहीं, ये संवाद हमसे मिश्रा जी ये करवाया जा रहा है। थोड़ा सा भाव इसमें थोड़ा जोड़ने की अब आवश्यकता थोड़ा है। बीज रस में थोड़ा सा हमारा जो है भाव जोड़िए। रुको जरा, किस रस में? बीज रस में। अब एक कथन रह गई। थोड़ा सा हमारा चलो भाव समझिए। अब प्यासों का मन रख दे। हाँ मन है तो वो बीजस कर देंगे। बीजस थोड़ा सा भाव जोड़ना है हमें। वो वाले भाव कहाँ गए? वो जो भाव आपने कहा था उस समय कि एक बार हम करें एक बार तुम करो। सत्य हो अलग अलग परंतु भाव एक हो। एक विवाह तुम करो एक विवाह हम करें। अब आगे के बनाओ। विवाह पद्धति अलग अलग परंतु भाव एक हो। अच्छा भाव कैसे एक हो जाएंगे? भाव कैसे हो जाएंगे? अब तुम जैसे तुम्हारा जब विवाह होगा,
जब राजाओं के बेटों का विवाह होता है तो महाराज उस कन्या का विवाह 4 लोगों के साथ भावरे पड़ती है। कितने? 4। जब बेटी मंडप के पास आती है तो पहला विवाह उसका अग्नि के साथ होता है, दूसरा विवाह चित्ररथ गंधर्व के साथ होता है, तीसरा विवाह चंद्रमा के साथ होता है और तब महाराज चौथा विवाह चौथी भामरे उसके पति के साथ पर। पहला विवाह होता है अग्नि के साथ में, तो अग्नि का पहला विवाह किसके साथ होता है? स्वाहा सुधा के साथ। अरे फिर घुमा दियो फिर। भाई अग्नि की पत्नी जो है वो स्वाहा और स्वधा। नहीं, अब ब्यास जी का सुना, उनका समझाओ पहले, थोड़ा रुको। ये जो अग्नि आपने कहा जब विवाह होता है तो पहला विवाह होता है अग्नि के साथ में। स्त्री का विवाह होता है कि पुरुष का विवाह होता है अग्नि के साथ में? स्त्री का भी होता है। स्त्री नहीं, दोनों का होता है कि एक अग्नि के साथ में विवाह स्त्री का होता है कि पुरुष का होता है? थोड़ा अब साधारणतया हाँ, साधारणता नहीं, पहले समझो, घुमा दो। नारी का भी विवाह होता है और अग्नि के साथ योगियों का विवाह होता है। बात घुमा दिया आपने। देखो फिर आपने कहा कि विवाह पहला विवाह अग्नि के साथ में होता है, तो अग्नि का विवाह फिर दोनों लोगों का होता होगा कि केवल एक का होता है? नहीं, अग्नि का और वधू का। नहीं, हमारी बात समझिए पहले, बात हमारी आज समझ नहीं है। आपने कहा कि पहला विवाह होता है अग्नि के साथ में, तो अग्नि के साथ में विवाह स्त्री पुरुष का होता है, जोड़ा का होता होगा कि नहीं? तो विवाह होता कैसे? देखो राजकुमार के ऊपर प्रश्न कर रहे हो, पहले एक विवाह विषय अलग है, समाधान एक बात का नहीं होने दे रहे हैं। भावरे विषय अलग है। को नहीं जानो विदित संसारा, ये वाली बात का भी निर्णय नहीं किया आपने। क्यों नहीं किया है? क्योंकि आपका विवाह नहीं हुआ है। सत्यम माता पिता ज्ञानम सखा धर्म दया भ्राता क्षमा पुत्र शांति पत्नी इति पंचैते जनः ब्रह्मचारी वासिनः। शांति पत्नी है आपकी? तुमने ये कैसे दिया तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? शांति पत्नी है आपकी? श्रीमद् भागवत पुराण इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मचारी जो होता है उसका भी विवाह होता है, ब्रह्मचारी का परिवार होता है राजकुमार लक्ष्मण। तो ये ब्रह्मचारी का जो विवाह होता है, शांति नाम की जो पत्नी है ब्रह्मचारी की, आप यही बताना चाह रहे हो? हाँ, ब्रह्मचारी की पत्नी, इन्होंने बताया कि ब्रह्मचारी की पत्नी है शांति। क्या क्रोध और शांति दोनों एक साथ में रह सकते हैं? ना। तो आप है क्रोधी और शांति चली गई, क्रोध आ गया। तो इसका मतलब है कि पत्नी को आप संभाल करके नहीं रख पा रहे हैं। और जिस पुरुष के जीवन में भी नारी चली जाती महाराज वो अशांत हो जाता है। तब इन्हें अशांति तुम्हारे जीवन में छाई हुई है। इस संसार में शांत के स्थान तीर ही है। वाह। पुरुष को नारी के स्थान पर, पुत्र को माता की गोद में और भक्त को परमात्मा की गोद में ही शांत के। देखिए, भक्त तो परमात्मा के गोद में जा सकता है, लेकिन शांति अशांति, क्रोध और शांति, ये क्रोधियों का विवाह, क्योंकि ब्रह्मचर्य जो जीवन होता है, जो ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचारियों को जीवन में कभी भी क्रोध करना ही नहीं चाहिए। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रलक्ष्य को नहीं जानो। बोलो मिश्रा। वाह। और इसी क्रम में आ गए हमारे श्रवण। मैं आपको आपके शील के लिए चल रहा हूँ। आपका सुंदर शील कैसा है? और अगले वर्ष और इसी क्रम में आ गए हमारे कमलेश। सभी भक्तों को आगाह करती है, लोगों को भी कल्पना करा रहे हो। यही बात की नहीं बात कर रहे हैं, आपसे भी कुछ जुड़ी हुई, इस देश से जुड़ी हुई कुछ कल्पनाएं हैं। उन कल्पनाओं को भी आपने क्या बताए? ये कल्पनाएं, मानव जीवन में कल्पना बहुत रहती है, इतनी इतनी बड़ी कल्पनाएं हैं लोगों के पास में, लेकिन क्या कल्पनाएं सार्थक हो पाती है? क्या बताए ये कल्पनाएं? एक आए एक जाए, कभी एक कल्पना जाती है तो एक कल्पना आती है। अब एक कल्पना हमको याद आ रही है आपकी, और आपकी एक कल्पना हमको कौन सी याद आ रही है? वही कल्पना जिस कल्पना को आपने सोचा था। अब वो कल्पना जानते हो, ये जो कल्पना नाम है, ये स्त्री का नाम है कि पुरुष का? अब ये भावी विद्युत देवा, भावते विद्युत देवा कही जाए। कल्पना
ये कल्पना स्त्री है कि पुरुष है? जो ज्ञानी है, योगी है, उन्हें स्त्री पुरुष का भेद दृष्टि भाव है ही नहीं। कैसे कैसे नहीं भेदभाव है? स्त्री और पुरुष में कोई भेद ही नहीं है नहीं। मतलब स्त्री और पुरुष में सुखदेव जी जब संसार में आए, देखिए महाराज नाम छेदन नहीं हुआ, आते बहुत है आप। घर का त्याग कर दिया। कुछ युवतियां सरोवर में स्नान कर रही थी। कभी जीवन में आपने पुरुषों के द्वारा स्त्री और पुरुष में बहुत बड़ा भेद है, फिर सुनिए बता रहे कथाएं तो आप बहुत जोर तो देंगे। जिसमें भेद दृष्टि है वही भेद रखता है। देखिए जो कल्पना है ये और जो अभेद कल्पना दृष्टि है। स्त्री नहीं है, कल्पना पुरुष है। इसलिए हमने आपको रोका था। ये कल्पना जो है ये पुरुष है, ये स्त्रीलिंग में नहीं है। कल्पना स्त्री लखन मुनि आपकी कल्पना है, आप कल्पना दिला रहे हैं। कहु लखन मुनि शील तुम्हारा को नहीं जाना विदित संसारा। को नहीं जानो को नहीं जानो को नहीं जान विदित संसारा। आपका सुंदर शील कौन नहीं जानता है? आपका सुंदर शील तो सारे संसार में विख्यात है कि माता पिता ही उऋण फेरी कि गुरु ऋण रहा सोच पर जी। आप अपने माता पिता के ऋण से भली भांत ऋण हो चुके हैं। एक ऋण रह गया है और वो ऋण क्या आपने हमारे माथे पर कहा था? अब आनिया बिवहरिया बोली तुरंत देव में थैली खोली। बाकी रहा हो ये गुरु का ऋणो उसको मैं निपटा दूंगा, उसको मैं निपटा दूंगा। बुलावे आप व्यवहारिया को कर जा सभी चुका दूंगा। राजकुमार लक्ष्मण ने पुनः आरोपों को आरोपित किया। हाँ बोलो बेटी। और सभी व्यवहारी हमारे आ जाए भाई, हमारे बड़े भैया श्री राजू श्रीवास्तव जी आप भी आ जाइए। और आ जाओ गुड्डन तुम आ जाओ, सब लोग आ जाओ। और ये लखन यादव कहाँ गए? आ जाओ बनवारी का खड़े जाओ। और यादव जी चलो इधर आओ। ये सब हमारे सुंदर व्यवहारी हैं। और वो लक्ष्मण यादव कहाँ है सभा में? पप्पू भैया आप भी आ जाए। सभी व्यवहारी हमारे परशुराम जी के उपस्थित हो जाए। जाओ राजेश। और समिति के जो सदस्य हैं ये तो हमें ही। चलिए बेटे तुम भी उठो, इसी गांव में रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? इधर चलो। आ जाओ सचिन तुम आ जाओ। ये बात लगना चाहिए कि भाई सभी को आना चाहिए है। सभी लोग अपने जूते चप्पल उतार के सभी लोग खड़े हो जाओ, इधर आशीर्वाद ले लो सभी लोग। आगे आ जाओ। तुम कहाँ रहते हो बेटे? ये बगल वाले लोग तुम्हारे हम नहीं है क्या? तुम्हारे दुश्मन दिखाई देते? बढ़िया बढ़िया, यही भाव होना चाहिए। बहुत सुंदर भाई। सुनने वाले चाहे 5 हो मगर अच्छे हो। हमको बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर। भले समाज कम है मगर बड़ा सुंदर भाव है यहाँ के व्यक्तियों के अंदर। भार्गव जी बड़े सुंदर विचार हैं। अब आशीर्वाद दीजिए आप इनको सभी को। ये आप लोगों को इसलिए बुलाया, मुझे पिछले साल इसी धरती पर इसी तिथि में आना था। देखो अपनी ना कहें तो तुम्हारी क्या कहें। तो ये जो बेटी है, क्या नाम मिश्रा जी? गुड्डन। अब कारण ये लड़का ना, तो महाराज जब मैं यहाँ इस धरती पर नहीं आया तो इस बेटी को बड़ा कष्ट हुआ। और इस कष्ट की अग्नि में मैं पूरे वर्ष त्रसित रहा। अब किस बार मैंने इसे वचन दिया, कुछ भी हो हम समय से पहुंचे। और आज मैं पुनः आप सबको आश्वस्त करा रहा हूं
कि जब तक इस धरती पर लीला होगी, वाह, आप लोगों का समूह इसी प्रकार से दिनों दिन बढ़ेगा। तो जब तक शरीर में प्राण है, इसी तिथि में मैं प्रतिवर्ष आता रहूंगा। जोरदार तालियां हो जाए बात। अब कोई संशय नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो इसे मैं ऐसे ही समाज की दृष्टि से देखता रहा, किंतु हृदय की जब मैंने इसकी कल्पना को मैंने जाना तो हृदय में अपार कष्ट की अनुभूति हुई और मैं इस कष्ट से पूरे वर्ष कष्टित रहा। तो देखो बेटी, अब तो हमने सब कुछ कह दिया है, कहने को कुछ मैंने शेष नहीं रखा। आशीर्वाद दीजिए सभी को। तो समित के लोग कहाँ, ये कुलदीप कौन है? सभी समित हैं, सभी लोग बढ़िया जो है। तुम जब तक बीच में बोलोगे नहीं, हाँ सबके हितैषी हो ना। तो आज की लीला आप लोगों को लक्ष्मण जी देखने और सुनने में कैसी लगी? सबको आनंद मिला कि नहीं मिला? आप लोगों को लीला ये अच्छी लगी कि नहीं लगी? तो हम कौन कह रहे हैं कि अभी बंद हो जाए? तुम घेरा कह रहे हो 12 बजे तक? नहीं, हमको जाना तो सभी भक्त इसी प्रकार से तुम लक्ष्मण अगले साल 10 लोगों को और लेके आओ, और जो जितने भक्त खड़े हैं ये सब 10-10 लोगों को लेके आएंगे। तो संख्या में बढ़ोतरी हुई कि नहीं?